फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइंड बियॉन्ड बिलियंस। आज के एपिसोड में हम ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो प्रोफेशनली तो सीए है, बट उनके पीछे का जो माइंड है बिलियंस बनने का, वो आज हम लोग इनसे बात करके जानने वाले हैं। सो वेलकम मिस्टर वीके चावड़ा सर। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं और थैंक यू सो मच हमारे साथ इस इंटरव्यू में आने के लिए सर। थैंक यू। सो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कब वो पॉइंट आया कि आपने सोचा कि नहीं मुझे तो सीए ही बनना है, मतलब वो टर्निंग पॉइंट कब आया? देखो, पहले तो आपने बताया कि आई एम योर फर्स्ट गेस्ट। Yes. तो आप नया वेंचर शुरू कर रहे हो, ये आपका नया स्टार्टअप है, तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। और ये भी कहता हूँ कि स्टार्टअप है, मेहनत करिएगा। हर दिन रिलायंस भी एक दिन स्टार्टअप थी, टाटा भी एक दिन स्टार्टअप था, आप भी आज स्टार्टअप हो। मेहनत करी तो पर रिलायंस और टाटा दूर नहीं है, आप भी बन सकते हो। थैंक यू सर। रही मेरी बात तो मैं बस पहले तो गांव में रहता था, गांव में पढ़ाई करता था, बगल में एक स्कूल थी, वहां जाते थे। मैं जब 9th में था तब मेरा ये डिसीजन हो चुका था कि भाई मुझे सीए बनना है। मेरे बड़े भाई हैं जो कि अकाउंटिंग का काम करते हैं, उन्होंने बताया था कि भाई सीए का ये प्रोफेशन है, इसको ऐसे ऐसे चलता है, ये ऐसे बिजनेस होता है, ये प्रोफेशन होता है। तो 9वीं कक्षा से ही मेरा तय था कि मुझे बनना तो सीए ही है। जब 10वीं में आया तो मैं तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो उस टाइम बहुत प्रेशर था कि मुझे साइंस में जाना चाहिए। ओके। और मुझे कॉमर्स लेना था। तो मतलब मेरे जो गुरुजी थे, टीचर्स थे, उनको समझाना पड़ा कि मुझे क्यों कॉमर्स लेना है, बिकॉज माई गोल इज टू बिकम अ सीए। तो ऐसे उसी दिन से था। फिर तो मतलब 10वीं कक्षा में आई टॉप थे गांधीनगर, फिर 12वीं में भी मैं गांधीनगर में टॉप 5 में था। फिर अहमदाबाद में कॉलेज किया। 12वीं कक्षा के बाद में तुरंत फाउंडेशन करके एग्जाम आती है, वो क्लियर कर दी। उसके बाद इंटर किया, फिर फाइनल किया, और बस वक्त के चलते आई गॉट माय डिग्री। और ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग का बेस अगर मजबूत हो तो वो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। तो आपके पास्ट में ऐसा क्या था जिसने आपको और ज्यादा मजबूत बनाया? जैसे कि आपने बोला कि पेरेंट्स और गुरु लोगों का था कि मैं साइंस लूं, बट आपने सीए चूज किया। तो उस सब को आपने कैसे मनाया और कैसे वो सब ताबू से आप ऊपर आके आपने ये सब किया? देखो बहन, एक चीज तो सीधी सीधी है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको कुछ चीज है, कुछ पाना है, कुछ करना है, और आपका कोई गोल बन जाता है, फिर हर चीज है ना नेग्लिजिबल हो जाती है आपके लिए। जब बंदा एक दफा पानी में गिरता है और उसको तैरना होता है ना, फिर वो नहीं देखता है कि वो कैसे तैर रहा है, कौन सा पैर कहाँ जा रहा है। उसका एक ही गोल होता है, तैरना है और बाहर निकलना है। तो ऐसे ही हमारा गोल था कि सीए क्लियर करना ही है। बाधाएं तो हर जगह आती है, तो बाधाएं बिना तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। हर मोमेंट, एवरी मोमेंट इज अ न्यू मोमेंट, एवरी मोमेंट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो ऐसे ही बस चलते गए, एग्जाम देते गए, पास हो गए, एंड अल्टीमेटली आई गॉट माई डिग्री। फिर प्रैक्टिस शुरू करने का वक्त आया, वो भी शुरू कर दी। जो टीचिंग प्रॉब्लम जैसे कि स्टार्टअप्स के होते, वो हर जगह होते, उसमें भी थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मगर एक चीज है, यदि आप एथिक्स से चलते हो, ईमानदारी से चलते हो, प्रामाणिकता से चलते हो, आप आपके कस्टमर को आपका भगवान मानते हो और दिल से करते हो, जो भी करो दिल से करो, तहे दिल से करो, पूरी शिद्दत से करो, एंड मोमेंट तक करो, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और आपकी लाइफ में मतलब आपके पेरेंट्स का क्या रोल था? मतलब उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया या उन्होंने क्या आपको ऐसा सिखाया जो अभी तक आपके साथ है और अभी रहेगा हमेशा लाइफ टाइम? मुझे है ना, मेरे पिताजी माताजी दोनों ने एक चीज हर वक्त कहते थे, कभी किसी से झगड़ा मत करो। कोई वक्त आता भी है और कोई कुछ बोल भी देता है तो बोलने दो ना। जो हर बंदा होता है वो अपनी मतलब की सोच के मुताबिक चलता है। उसकी कोई भी सोच होगी, क्या जाने वो परेशान होगा, जो भी होता है वो अपने मुताबिक बिहेव करेगा। आपको अपने मुताबिक करना है। कोई बोल दिया, जाने दो। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होता। वो मुझे कहते थे कि भणतर में कोई नो भाग नहीं, समझे? એટલે पढ़ाई कर ली अच्छी तो आगे जाना ही है। यदि हम हिंदुस्तान की बात करें, जब हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ तब टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ की थी, 33 करोड़ की थी। उस वक्त के अपने मिलियनर्स, बिलियनर्स, बिजनेसमैन और उस टाइम की पॉपुलेशन और ग्रोथ देखो और आज का देखो, कहाँ से आए। हर जगह पढ़ाई का खुद का अपना महत्व है, और जिस फैमिली से एक बंदा पढ़ के आगे निकल गया ना, वो फिर अपनी पूरी फैमिली को आगे ले जाता है।
मतलब बोला जाता है ना कि एजुकेटेड फैमिली है तो उसके सब मेंबर्स एजुकेटेड ही रहते हैं, कोई अनएजुकेटेड नहीं रहता है। सही बात है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अभी जैसे आपने अभी ये आप एक लेवल में पहुंच गए हो, आपने सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, बट ऐसा कभी फील होता है कि आप इस सब चीज से टायर्ड हो गए, या फिर आपको लगता है ये सब वर्थ है, मतलब ये जो भी मैंने किया वो सब वर्थ है मेरी लाइफ के लिए? देखो बहन, इसमें ये चीज एक है कि मेरा एक सोचना है और पहले से भी था और मैं मानता भी हूँ कि यदि आप टायर्ड नहीं होना चाहते हो तो वही चीज करो जो आपको पसंद हो। जिस चीज आपको लेजर देती है उसे को आपका प्रोफेशन बनाओ। जब मैं सीए हुआ तो उस टाइम मेरे पास ऑफर थी सर्विस की, अच्छी कंपनी की थी, मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे उसमें मजा नहीं आता है। पब्लिक डीलिंग मेरा शौक है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं हेल्प करता हूँ, उनके कुछ काम करता हूँ, तो मुझे अलग सा आनंद आता है, अलग सी खुशी मिलती है। ये सब माइंडसेट मतलब आपका कैसे बना? मतलब आपने कुछ ऐसे एथिक रखे अपनी लाइफ में कि मैं मतलब ये चीज मैंने पास्ट में मे भी गलती की हो, मैं उससे सीखा, तो ऐसे कौन से पॉइंट है, मतलब मेन की 3 ऐसे पॉइंट है कि जो मैं सीखा और मैं चाहता हूँ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भी ये चीज सीखे? देखो, एथिक्स ऐसी चीज है ना, जैसे बिना पहिए को गाड़ी चल नहीं सकती, ऐसे बिना एथिक्स की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता। वो मतलबलेस होती है, वो कोई वैल्यू नहीं होती। एथिक्स के बिना मतलब आप धंधा करते हो तो ईमानदारी, प्रामाणिकता। एक वक्त था कि जब पैसा चलता था, आज ऐसा नहीं है। आज पैसा हर बंदे के पास है। आप देखो, छोटे से छोटा बंदा आज गाड़ी लेके आता है, तो वो मनी का उतना मैटर नहीं रहा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज क्या है, किसी का भी बंदा है, वो किसी के पास गाड़ी भी है, पर जाने दो ना, वो इज नॉट अ गुड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब सीए बनने के बाद जो बीके चावड़ा सर थे और अभी जो आपको जितने साल हुए प्रैक्टिस करते करते और अभी जो सर है बीके चावड़ा सर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया बहन। मैं आपको बढ़िया आंसर भी देता हूँ कि कुम्हार होता है ना, वो मटका बनाता है। हाँ। तो जो मटका बनाता है वो पहले दिन, उस दिन जो मटका होता है, और वो उसका जो मतलब पकाने के लिए डालता है, आग लगाता है, 20 दिन या महीने के बाद जब निकालता है, वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस होता है जब नया सीए हुआ और 10-15 साल के बाद जो होता है। ये होता है कि यार देखो, ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि भाई सीए हो गए तो आपकी लॉटरी लग गई, लाइफ सिंपल। ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोफेशन ले लो, बिजनेस ले लो, स्टार्ट करना मैं ये मानता हूँ कि बहुत इजी होता है, मगर उसको स्टार्ट करने के बाद उसको सेटल करने के बाद सेटल हुए बिजनेस को संभाले रखना, हर दिन नई चैलेंजेस आती है। मतलब कि टाइमिंग का प्रॉब्लम होगा, कस्टमर का प्रॉब्लम होगा, एक साथ मल्टीपल जगह पे आपको अटेंडेंस देनी रहेगी, वो प्रॉब्लम होगा। हर बंदे को सेटिस्फेक्शन चाहिए। आप अकेले हो, जब बिगिनिंग में नई ऑफिस करते हो तो समझ लो, कोई भी जब सीए होके या कोई भी होके प्रोफेशनल बन के निकले, आपको ऑफिस बनानी है, उसके लिए रेगुलर एक्सपेंडिचर चाहिए, आपको खुद के लिए चाहिए। रेगुलर में तो कोई आपके वहाँ कोई प्रोफेशनल आप उतने जाने पहचाने हो नहीं, तो कोई आपको मिलने भी नहीं आएगा। आपको हर कोई को जाके आपको मतलब पर्सनली मिलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशन एडवर्टाइज आप नहीं कर सकते हो, हर प्रोफेशन में उसके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, फिर भी ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, मगर तो आपको टाइम निकल के जाना पड़ता है। वहां गए, अटेंड करवाया, फिर आप वापस आए, फिर वहां ये सब तैयार करके गए। तो मतलब जब सीए होके निकले ना, उसके बाद जो स्टोरी शुरू होती है ना, वो अगेन मतलब जितनी तकलीफ और दिक्कतें पढ़ाई में होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा इसको सेटल करने में होती है। हाँ, मगर एक चीज है, आप ईमानदार हो, मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, हार्डवर्किंग हो, तो सेट हो ही जाते हो। ओके, सो जब आपने सीए पास आउट किया, उस समय आपकी ऑफिस नहीं थी, तो उस समय क्या आपकी स्टोरी थी? मतलब क्या स्ट्रगल था कि जो आपने देखा और उससे फिर ओवरकम हुए आप? जब सीए होके आप निकलते हो तो ऑब्वियसली किसी के पास ऑफिस नहीं होती है। कई होते हैं बंदे जिनके माताजी पिताजी कुछ होते हैं, वो तो सीधे बैठ जाते हैं। मगर जो नया ही बंदा है, छोटे घर का बंदा है या आउट ऑफ प्रोफेशन है और फर्स्ट टाइम बंदा है जो कि ये प्रोफेशन में आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई ऑफिस नहीं होगी। वो खुद को छोटी सी शायद किराए की लेगा या छोटा मोटा, क्योंकि हर कोई को बजट मैनेज करना पड़ेगा। वो मतलब ऐसी स्टोरी है ना, जो कहने बैठे ना तो मतलब बहुत दिक्कत वाली होती है ये किसी भी बंदे के लिए। वो कहा जाता है ना, 1000 दिन चाहिए धंधे को सेटल होने के लिए।
मगर वो 1000 दिन होते हैं ना, 1000 दिन में 80% टूट जाते हैं। जो 80-20 का रेशियो होता है ना, उसमें वो जो 1000 दिन टिक गया ना, वो पक्का सक्सेस होगा। मगर ज्यादातर लोग वो 1000 दिन में ही निपट जाते। So, आपने जो भी डिफिकल्टी फेस की, उससे आप जो सीखे, वो आप ऐसा कौन सा मैसेज अभी जो यंगस्टर जो सीए बन रहे हैं उनको कौन सा मैसेज देना चाहोगे आप? देखो सिस्टर, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि पढ़ते हो ना, वो प्रैक्टिकल में कहीं काम नहीं आता। ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं तो प्रैक्टिस में इतने सालों से हूँ, मुझे पता है जो पढ़ते हो ना वो सब 100% बिजनेस में, प्रैक्टिस में, धंधे में यूज होता ही होता है। मगर होता क्या है, लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम ये पढ़े थे, इसको यहाँ पे ये ऐसे यूज हुआ। शायद इसका प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग वेनिंग कहीं पर भी यूज किया होता। मान लो जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, मानो कोई इनकम टैक्स की कोई सेक्शन पढ़ी, तो जब मेरी आर्टिकलशिप चलती थी तो पढ़ाई के बाद जब मैं ऑफिस में जाता था आर्टिकलशिप के लिए, तो उस टाइम जो मैंने पढ़ा वो साहब से या अपने सीनियर से डिस्कस करता था, या जो भी कुछ काम कर रहा हो उसके अंदर ये सेक्शन कैसे फिट बैठती है वो आप देखोगे ना। तो मैं हर स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि भाई जब आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको जस्ट मग अप एंड वॉमिट उस तरीके से मत पढ़ो। हर चीज की पूरी इंपॉर्टेंस होती है। आपने एक दफा उस चीज को प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया, इवन एट द टाइम ऑफ स्टडी, कि वहां पे कोई सेक्शन है, ऐसा 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 है, आपने सीधा पढ़ लिया, 1 2 3 4 पॉइंट मगअप कर लिए, एग्जाम आगे वॉमिट कर लिए, तो इस तरीके से सीए हुए ना, तो फिर बहुत दिक्कतें आने वाली है आफ्टर क्लियरिंग। यस, तो मैं ये कहता हूँ जब पढ़ते हो ना, उसी टाइम उसको प्रैक्टिकली सोचो कि ये 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट है, तो उसमें यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो। अभी तो हालांकि एग्जाम भी काफी चेंज हो गए हैं, हर जगह प्रैक्टिकलिटी को ऐड कर दिया है, मगर फिर भी अल्टीमेटली हर चीज को आपका छोटे छोटे ग्रुप होने चाहिए, उसमें आपको ये प्रैक्टिकल चीज को आपको डिस्कस करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली जितने आप प्रैक्टिकल हो कि एक्चुअल जो एकेडमिकली लिखा है, हाउ इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एज अ एक्चुअल प्रॉब्लम, वो पढ़ना, वो समझना आप सीख गए तो पढ़ाई इजी हो जाएगी। और प्रैक्टिस में आने के बाद आप वो समझना सीख गए कि ये जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली वो कहाँ तक जाता है, कि पढ़ाई कहाँ से आती थी, ये सीख लिए ना, तो इट विल बिकम कंपैरेटिवली वेरी। सो मुझे लगता है कि मतलब मैं अपनी लाइफ में वन ऑफ द पर्सन ऐसे से मिल रही हूँ जो इतना ज्यादा मोटिवेटेड है और इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि कोई भी पर्सन उसके सामने बैठ जाए तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, मतलब छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। सो बस इसी के साथ आज की मीटिंग तो पूरी करते हैं, हमारी बातें तो होती रहेगी। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए और हमको इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद, और ऐसे ही हम लोग और भी मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही MBM चैनल की तरफ से, और हम आगे भी ऐसी ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ मिलते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।